वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। कैसे आप सब लोग। और आज की न्यूज़ एनालिसिस जो हम द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली करते हैं, जिससे हम वोकैब रीडिंग अपनी इम्प्रूव करते हैं, वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं, रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं। तो एक शीट से 5 काम होते हैं। और आज की न्यूज़ किस बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि इंडिया की एक कंपनी है जो तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, उसने एक आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग करी। ठीक है। और मतलब लुब्रिकेंट माने होता है कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो चिकनाहट के लिए काम में आता हो, और आंखों में अगर कूड़ा आ गया है, जलन हो रही है या कुछ गंदगी आ गई है, तो उसको हटाने के लिए जो लुब्रिकेंट यूज होता है उसे आई लुब्रिकेंट बोलते हैं। अब इस कंपनी ने जो लुब्रिकेंट बनाया आई के लिए, उसको यूएस भेजा गया, और यूएस में उस आई ड्रॉप को यूज़ करने के बाद में बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर या तो आई इन्फेक्शन हो गया, आंखों में जलन सूजन सी हो गई, या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मतलब खून बहने की वजह से उनकी डेथ तक हो गई। एक पेशेंट के साथ ऐसा भी हुआ। अब अगर किसी देश में ऐसा होगा तो वहाँ का जो ड्रग डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, वो इस पे तो एक्शन लेगा ही। तो उसने जब पाया जांच करने में कि ये दवाई इंडिया से आई थी, तो उसने ये नोटिस इंडिया को भेजा कि आपके यहाँ की एक कंपनी है जिसने इस तरह की दवाई भेजी थी और उसमें ये इसकी वजह से ये सब हुआ है, आप इसकी जांच करें। तो इंडिया में एक डिपार्टमेंट है CDSCO, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस पे जांच करी है। उस बारे में ये न्यूज़ है, चलिए पढ़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो बच्चे इसके अंदर जैसे कि हमने ये देखा, CDS को बार्स तमिलनाडु बेस्ड फर्म। अब CDS को एक आपकी सरकारी एजेंसी है, CDSCO, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये नीचे लिखी देखो आप, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये है CDS को। और बार्स, बार्स माने क्या होता है, रोक लगाना। ठीक है। ये बार जो है ये एक वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी हेडलाइंस आती हैं, इसलिए इसमें एस या ई एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए। तो यहाँ पे एस लगा के इसकी वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से बार्स लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ब होती है वो बार्स नहीं होती, वो बार होती है। और आपने एक वर्ड सुना होगा डिबार, है ना, वो भी इससे बनता है। बार माने क्या होता है, रोक लगाना या रोकना। तो CDS को ने रोक लगा दी है, किसके ऊपर लगाई है, तमिलनाडु बेस्ड फर्म, तमिलनाडु आधारित जो एक फर्म है, जो एक कंपनी है, उस पर रोक लगा दी है। किस चीज़ से रोक लगाई है, फ्रॉम मेकिंग व्हाट, आई लुब्रिकेंट, आई लुब्रिकेंट को बनाने के पे रोक लगा दी है कि अब ये कंपनी आई लुब्रिकेंट को नहीं बनाएगी। ठीक है। और क्यों लगाई ये रोक, क्योंकि यूएस के अंदर इस दवाई की वजह से बहुत सारे केसेस पाए गए जिसमें पेशेंट्स के साथ इन्फेक्शन या डेथ तक की शिकायत को पाया गया था, इसीलिए। अब ये जो रोक लगाने का कदम है, कदम को इंग्लिश में मूव बोलते हैं, मूव कम्स। तो ये जो कदम उठाया है CDS को ने, ये कब उठाया है, आफ्टर रिपोर्ट। रिपोर्ट माने शिकायत होता है, शिकायत के बाद, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। तो शिकायत के बाद, तो ये कदम जो CDS को जो उठाया है, ये शिकायत के बाद उठाया है। किससे शिकायत के बाद, फ्रॉम द यूएस, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है। एक आपका यूएस में डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। जब इस डिपार्टमेंट ने शिकायत करी, उसकी शिकायत के बाद में ये कदम CDS को ने उठाया है रोक लगाने का, तमिलनाडु बेस्ड फॉर्म पे। किस चीज़ के लिए, कि वो अब ये आई लुब्रिकेंट को नहीं बनाएगी। लिंकिंग द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ते हुए। क्या जोड़ते हुए, इस कंपनी की जो ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, ऑप्थेल्मिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू आइज, नेत्र संबंधी, और प्रिपरेशन माने दवाई तैयार करना। तो इस डिपार्टमेंट ने एक लिंक खोजा है, एक संपर्क निकाला है इस दवाई का, इस कंपनी से रिलेटेड 255 एडवर्स इवेंट्स। एडवर्स माने होता है बहुत ही ज़्यादा विषम, बहुत ही ज़्यादा बुरे, और इवेंट्स माने घटनाएं। 55 बहुत भयंकर घटनाओं से सीधा सीधा संपर्क निकाला है इस कंपनी की दवाई का, किसने, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। सस्पेंशन ऑर्डर टू अप्लाई,
आप देखें सस्पेंशन मतलब विलंबन या फिर इसको बर्खास्त करने के जो ऑर्डर हैं उनको अप्लाई किया जाएगा टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोब। टिल कंप्लीशन, टिल का मतलब तब तक, कब तक? कंप्लीशन ऑफ प्रोब, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि प्रोब माने क्या होता है? जांच, और कंप्लीशन माने होता है उसकी समाप्ति यानी पूर्ण हो जाना। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक अप्लाई करने के लिए कहा गया है सस्पेंशन ऑर्डर्स को, कि इस कंपनी के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए या इसके मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाई जाए। अब ज़रा न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या है। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उर्फ CDS को हैज़ इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड माने होता है दिशा निर्देश देना, ठीक है? तो दिशा निर्देश दे चुकी है, किसको दे चुकी है? तमिलनाडु बेस्ड ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, कंपनी का नाम क्या है? ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। तो CDS को ने दिशा निर्देश दिए हैं इस तमिलनाडु बेस्ड कंपनी को जिसका नाम है ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। अब क्यों दिए हैं? टू स्टॉप, रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑल दी प्रोडक्ट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कि वो मैन्युफैक्चरिंग को रोके, निर्माण को रोके, उत्पादन को रोके उन सारे उत्पादों का, प्रोडक्ट्स का जो किसकी कैटेगरी में आते हैं? अंडर द कैटेगरी, अंडर मान होता है के अधीन आना, के अंदर आना, ये प्रेपोजिशन है। अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी नेत्र से संबंधित बनने वाली दवाइयों की श्रेणी में जितने भी इसके प्रोडक्ट आते हैं उनको रोके, ठीक है? टू स्टॉप ऑल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी नेत्र संबंधित दवाइयों को तैयार करने की श्रेणी में जितने भी इसके उत्पाद आते हैं उनके उत्पादन को रोके। ये दिशा निर्देश दिए हैं CDSCO ने, किसको? तमिलनाडु बेस्ड कंपनी को, मतलब तमिलनाडु में जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस कंपनी को, और उसका नाम क्या है? ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। आगे कहते हैं द मूव केम सून, एकदम से ये कदम तब आया है, किसके बाद आया है? आफ्टर द US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जब आपका जो ये डिपार्टमेंट है US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जब इस डिपार्टमेंट ने एक शिकायत करी है या एक संपर्क, एक लिंक, एक जुड़ाव पाया है किसके अंदर? द कंपनीज आई ड्रॉप्स, इस कंपनी की आंखों की जो ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, उसके अंदर 255 एडवर्स सिचुएशन, 255 एडवर्स इवेंट्स इन द US। तो क्या कहा जा रहा है कि देखिए, जब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन उर्फ CDC, ये डिपार्टमेंट है US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसने जब लिंक पाया इस कंपनी की आई ड्रॉप का 55 भयंकर ऐसी घटनाओं से जो US में हुई हैं, तो उसके बाद में उसने शिकायत करी। उसकी शिकायत के बाद जो आपका ये डिपार्टमेंट है सिडको ना, कौन सा वाला? CDSCO, इसने रोक लगा दी इस कंपनी के ऊपर कि भाई अब तुम कोई भी उत्पाद का निर्माण नहीं करोगे जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की कैटेगरी में आता है। चलिए जी, अब उसके बाद में आगे क्या हुआ है? आगे ये कहते हैं ऑन फ्राइडे, मतलब शुक्रवार के दिन, ये ज्वाइंट टीम, ज्वाइंट माने क्या होता है? संयुक्त, और टीम माने दल, एक संयुक्त दल कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल हैं सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर। तो शुक्रवार को एक ज्वाइंट टीम है जिसमें शामिल हैं सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड ऑफिशियल्स, और अधिकारी, कहाँ के? फ्रॉम दी सेंटर, केंद्र सरकार से, एंड फ्रॉम तमिलनाडु, और तमिलनाडु सरकार के भी शामिल हैं, ठीक है? तो इसमें दो तरह के अधिकारियों को शामिल किया गया है ज्वाइंट टीम में, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स को और ऑफिशियल्स को। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट के भी, दोनों हैं ये। इन लोगों ने क्या करा था? विजिटेड, विजिटेड मतलब इन्होंने वहां जाके दौरा किया था। कहाँ का दौरा किया था? द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस माने होता है ठिकाने, ठीक उनके, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के इनके ठिकाने हैं वहाँ पे जाके वहाँ का दौरा किया था उस ज्वाइंट टीम ने, जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर और ऑफिशियल्स की है, कहाँ की? सेंट्रल गवर्नमेंट की और तमिलनाडु गवर्नमेंट की, ठीक है? दे कलेक्टेड, दे कलेक्टेड का मतलब उन्होंने इकट्ठा किया था, ठीक है? दे कलेक्टेड, दे कलेक्टेड सैंपल्स फ्रॉम
4 बैचेस, इन्होंने 4 बैचेस से सैंपल इकट्ठे किए थे। दे कलेक्टेड सैंपल्स फ्रॉम 4 बैचेस। बैच माने क्या होता है? बैच मतलब 4 अलग अलग तरह के आपके लॉट हो सकती है, पूरा एक बहुत बड़ा गट्ठा हो सकता है, उनमें से सैंपल्स इन्होंने 4 सैंपल्स लिए हैं फ्रॉम 4 सैंपल्स ऑफ कंट्रोल सैंपल्स। ठीक है, कंट्रोल सैंपल्स में से इन्होंने 4 सैंपल्स लिए हैं। कंट्रोल सैंपल्स मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका था कि जिस दवाई को आप बनाते हो उसका एक स्पेसिमेन जो होता है वो आप सेव करके रखते हो आगे फर्दर यूज़ के लिए, जो डीप फ्रीजर वगैरह में रखा जाता है उसे कंट्रोल सैंपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सैंपल्स लिए गए थे वो कहाँ से लिए गए थे? कंट्रोल सैंपल्स में से। किस लिए लिए गए थे? फॉर एनालिसिस। एनालिसिस मान होता है छानबीन के लिए। तो इस टीम ने 4 सैंपल्स कलेक्ट करे थे छानबीन के लिए, फॉर एनालिसिस एंड डेट ऑफ रॉ मटेरियल, और इसके रॉ मटेरियल से भी कलेक्ट करे थे पता लगाने के लिए। और इसका जो रॉ मटेरियल है जो आई ड्रॉप में या आई लुब्रिकेंट में यूज़ होता है वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम। अब देखो आपकी साइंस भी इसमें रिलेटेड हो रही है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप ज़रा इसके बारे में गौर से देखना, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम। ये लिखा है विच वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द आई लुब्रिकेंट। तो कंट्रोल सैंपल्स के 4 बैचेस के सैंपल्स लिए गए थे इसके रॉ मटेरियल का पता लगाने के लिए। और रॉ मटेरियल कौन सा है? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम, जो कि आई ड्रॉप को बनाने में यूज़ होता है, इसमें लिखा है विच वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द आई लुब्रिकेंट। द इन्वेस्टिगेशन वॉज लॉन्च्ड। इस जांच को चालू किया गया था। लॉन्च माने चालू करना होता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन माने छानबीन या जांच, ये जांच चालू की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ अ वार्निंग, एक चेतावनी के आधार पर। बेसिस माने होता है आधार, तो किसके बेसिस पर? एक चेतावनी के आधार पे बाय द सीडीसी। और ये चेतावनी किसकी तरफ से दी गई थी? सीडीसी की तरफ से चेतावनी दी गई थी। उनकी चेतावनी के बाद में ये शुरू किया गया था इन्वेस्टिगेशन को। अब चेतावनी क्या थी? दैट द आई ड्रॉप सप्लाइड बाय द कंपनी। और शिकायत क्या थी, चेतावनी क्या थी? द आई ड्रॉप्स, ये जो आई ड्रॉप्स हैं सप्लाइड बाय द कंपनी, जो इस कंपनी द्वारा आप जो सप्लाई की गई है, और कंपनी का नाम आपके क्या पड़ा था? ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। तो ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर कंपनी की ने जो आई ड्रॉप्स सप्लाई की थी कहाँ पे? टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो यूएस में बैठे हैं। अब यूएस में जो इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम क्या क्या हैं? आरू फार्मा, अर्जी केयर एंड डेल्सम फार्मा। आप क्लियरली याद कर लेना, आरू फार्मा, अर्जी केयर एंड डेल्सम फार्मा। पूछ सकता है कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर थे इन द यूएस। तो इन्होंने जो सप्लाई की थी हैड बीन लिंक्ड टू एडवर्स इवेंट्स। ये दवाई जो इन्होंने इन इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करी थी, इस दवाई का सीधा सीधा संबंध है, लिंक्ड मतलब इससे संबंधित है, किससे? इन सारी घटनाओं से। और जो घटनाएं हुई हैं उसमें कौन कौन सी शामिल है? इंक्लूडिंग माने इसमें शामिल है आई इन्फेक्शंस, आंखों में इन्फेक्शंस, परमानेंट लॉस ऑफ विजन यानी पूर्णतः आंखों की रोशनी जाना, एंड अ डेथ, और इसमें एक मौत भी शामिल है, विद अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का मतलब ऐसा इन्फेक्शन जिसमें खून बहना शुरू हो गया था आंखों से, है ना, खून की धारा बह गई थी, ब्लड स्ट्रीम। तो इस कंपनी के बारे में कहा गया है कि इस कंपनी ने जो दवाई अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी थी, इस दवाई का सीधा सीधा संबंध पाया गया था उन सारी घटनाओं से जो यूएस में हुई हैं। और उन घटनाओं में शामिल है आई इन्फेक्शंस, परमानेंट लॉस ऑफ विजन एंड डेथ विद अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब यूएस की जो एक सीडीसी फर्म है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो जब इस प्रक्रिया को कर रही थी, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे बच्चा कसरत नहीं है कि जिम में जाके एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे इस सारी प्रक्रिया से है जो यूएस कर रहा था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द जॉइंट इंस्पेक्शन टीम। अच्छा, सो ये इंडिया की बात हो रही है, जो एक जॉइंट टीम बनी थी ड्रग इंस्पेक्टर्स की और ऑफिशियल्स की, तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट की। ज्वाइंट का मतलब जहाँ पे 2 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, केंद्र सरकार के भी और तमिलनाडु सरकार के भी।
जब इस टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू करी उसके दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान, ड्यूरिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है के दौरान। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज यानी इस पूरी छानबीन के दौरान, द जॉइंट इंस्पेक्शन टीम फाउंड दैट, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ने पाया था, द फर्म हैड एक्सपोर्टेड टू कंसाइनमेंट्स, कि इस फर्म ने दो ऐसे कंसाइनमेंट्स को एक्सपोर्ट किया था ऑफ 24 बैचेस, टोटल 24 बैचेस में से दो कंसाइनमेंट ऐसे थे ऑफ द आई लुब्रिकेंट टू द यूएस, जो यूएस को भी भेजे गए थे। ठीक है, और कंसाइनमेंट माने क्या होता है, कंसाइनमेंट माने बच्चे वो प्रोडक्ट होता है जो कहीं विदेश भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि दो कंसाइनमेंट टोटल 24 बैचेस में से ऐसे थे जो यूएस भेजे गए थे। द कंसाइनमेंट्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2021 एंड 2022। ये जो कंसाइनमेंट्स हैं, ये जो शिपमेंट्स भेजी गई थी, ये कब मैन्युफैक्चर हुई थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2021 में या 2022 में हुई थी, यानी लगभग लगभग 2 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, और ये शायद एक्सपायर भी हो चुकी होगी अब तक। तो नो स्टॉक्स ऑफ द बैच, कोई भी स्टॉक इन सारी दवाइयों का कंसर्न्ड जो इस इन्फेक्शन से, इन घटनाओं से संबंधित है, वर फाउंड, वो पाया ही नहीं गया था। ठीक है, नो स्टॉक्स वर फाउंड, कोई भी स्टॉक इस दवाई का पाया नहीं गया। द मैन्युफैक्चरर हैड हाउ एवर मेंटेन द कंट्रोल सैंपल्स, हालांकि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो निर्माता हैं, और निर्माता कौन है इसकी, ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, उनका कहना ये है कि उन्होंने इसके कंट्रोल सैंपल्स को संभाल के रखा है। मेंटेन्ड माने होता है संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, फॉर दी सेड, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बैचेस के लिए। इट सेड दैट, इस कंपनी का कहना ये है, इट सेड द मीडिया फिल वैलिडेशन, ये कंट्रोल सैंपल किस लिए रखे गए हैं, मीडिया फिल वैलिडेशंस के लिए। और मीडिया फिल वैलिडेशंस क्या होता है, एक टेस्टिंग प्रोसेस होता है, एक जांच की प्रक्रिया होती है, वॉज कैरीड आउट बाई एनुअली, जो साल में 2 बार करी जाती है, हुज रिकॉर्ड्स वर वेरीफाइड, और इनके सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई यानी सत्यापित भी किया जाता है, ऐसा कंपनी का कहना है। ठीक है, द फर्म सेड दैट, द फर्म मतलब इस कंपनी का कहना था, द रूट, रूट माने होता है असल कारण, द रूट कॉज एनालिसिस इन रेस्पेक्ट टू, द रूट कॉज एनालिसिस, मुख्य कारण क्या रहा इन सारी घटनाओं का, उसकी जो एनालिसिस है, उसकी जो जांच है, इन रेस्पेंस टू, इन रेस्पेक्ट टू, इन रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, इस संबंध में, इससे संबंधित। तो जो मुख्य कारण की जांच है इस शिकायत के संबंध में, वॉज अंडर प्रोसेस। इन रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है जो संबंधित है, किससे, द कंप्लेंट मतलब इस शिकायत से। तो जो मुख्य कारण है जांच की छानबीन का, जो संबंधित है शिकायत से, वो अभी जांच की प्रक्रिया के अधीन है, वॉज अंडर प्रोसेस। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, मतलब जब रिकॉर्ड्स का सत्यापन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, द इंस्पेक्शन टीम ऑब्जर्व्ड दैट, तो जो हमारी इंस्पेक्शन टीम है, जो हमारी जांच करने वाली टीम है, अगर वो ऐसा पाती है, ऑब्जर्व दैट ना, उसने ऐसा पाया था, ऑब्जर्व दैट द स्टेबिलिटी स्टडीज फॉर द रिप्रेजेंटेटिव बैच, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टेबिलिटी स्टडीज, कि ये दवाई कितनी ज़्यादा नुकसान कर सकती है, नहीं कर सकती है, कितने टाइम तक एक्सपायर हो सकती है, कब तक नहीं हो सकती है, ये सारी जांच की जा रही थी फॉर द रिप्रेजेंटेटिव बैच ऑफ द सेड ड्रग्स। ठीक है, इस ड्रग के लिए, और ये करी जाती थी वर्डन ईयरली वंस, ये सारी जांच इंस्पेक्शन टीम साल में एक बार करती ही करती थी। ठीक है, तो कंपनी का अपनी तरफ से पक्ष रखने की बात है कि जो मुख्य कारण है इस शिकायत से संबंधित, वो तो ही प्रक्रिया में है, हालांकि हम अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारी जो टीम है, वो इसको पूरा ऑब्जर्व करती थी, इस दवाई की पूरी स्टेबिलिटी को चेक किया जाता था, और साल में ये काम एक बार होता ही होता था। द इंस्पेक्टर्स गैदर्ड द रेलिवेंट मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स,
जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, गैदर्ड माने होता है इकट्ठे किए थे, गैदर माने GATHER, गैदर माने होता है इकट्ठा करना, और इसमें ईडी लगाया तो ये पास्ट की फॉर्म बन गई, इकट्ठे किए थे। तो जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इकट्ठे किए थे, क्या इकट्ठे किए थे? रेलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। रेलेवेंट माने होता है ज़रूरी, आवश्यक। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स का मतलब उत्पादन के रिकॉर्ड्स। फॉर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब होता है बेटे छानबीन के लिए, जांच पड़ताल के लिए। अब आगे क्या लिखा है? द CDC हैड अलर्टेड, जो आपका सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो US का डिपार्टमेंट है, वो पहले ही अलर्ट कर चुका था। अलर्ट मतलब चौकन्ना कर चुका था, चौकस कर चुका था किसको? द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FDA बोला जाता है, टू द केसेस ऑफ एडवर्स इवेंट्स। वो जो सारी घटनाएं जो आई थी उनके बारे में CDC ने पहले ही अलर्ट कर दिया था US फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब उसने रिपोर्ट तो बाद में भेजी इंडिया को, और रोक तो बाद में लगी है इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन अमेरिका ने अपने देश में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बाद में इंडिया के साथ जो कार्रवाई करी है वो करी है। ठीक है, टू द केस ऑफ एडवर्स इवेंट रिकॉर्डेड इन 12 स्टेट्स, US के 12 स्टेट्स में दर्ज किए गए थे ऐसी घटनाएं। तो इस घटनाओं के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अलर्ट कर दिया था FDA को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बाद में रिपोर्ट भेजी थी। ए वार्निंग इशूड बाय द FDA, और FDA ने भाई पहले CDC ने FDA को सूचित किया, अलर्ट किया, और FDA ने पूरे US में एक वार्निंग, एक चेतावनी जारी कर दी। वो क्या थी? ए वार्निंग इशूड बाय द FDA ऑन फ्राइडे टोल्ड कंज्यूमर्स एंड डॉक्टर्स, जिसमें उपभोक्ताओं से और डॉक्टरों से कहा गया था डू नॉट बाय, टू नॉट बाय कि ना खरीदें, एंड स्टॉप यूजिंग द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को ना तो खरीदें और इसके प्रयोग को तुरंत रोकें। द कंपनी विच हैज़ रिकॉल्ड द आई ड्रॉप्स, और जिस कंपनी ने इन दवाइयों को वापस लिया है फ्रॉम द मार्केट, US के मार्केट से जिस कंपनी ने इन सारी दवाइयों को वापस मंगवाया है, हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द FDA's इम्पोर्ट अलर्ट लिस्ट, उसे FDA की इम्पोर्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। फॉर एलिजली प्रोवाइडिंग, एलिजली मतलब होता है कथित रूप से, ठीक है, एलिजली का मतलब क्या होता है? कथित रूप से, मतलब सिर्फ मुंह से कह के, कोई भी प्रमाण नहीं दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, सिर्फ मुंह से स्टेटमेंट दे के कह रहे हैं कि हमने ये दवाई तब मंगवाई थी, इस डेट को मंगवाई थी, ये कारण है, ये है, वो है, XYZ, लेकिन कोई भी वैलिड प्रूफ उनका है नहीं। प्रोवाइडिंग एन इनएडुकेट, इनएडुकेट माने होता है अपर्याप्त, रेस्पॉन्स मतलब उनका जवाब, टू ए रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट, जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि अपने रिकॉर्ड दिखाओ, तो उनका जो एक जवाब था वो अपर्याप्त था, और कथित रूप में उन्होंने ये बात कही थी, कोई भी लिखित प्रमाण उन्होंने कोई दस्तावेज दिखाया नहीं है, इसीलिए वो FDA की इम्पोर्ट अलर्ट लिस्ट में भी कंपनी आ चुकी है, जिसने US के मार्केट से इस दवाई को वापस बुलाया है। ठीक है बच्चे, तो आप अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि US सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ठीक है, CDC, CDC क्या है मतलब आपके पास में, ये देखो CDC क्या है? US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उर्फ CDS को है, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप एग्ज़ाम में गए और इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपसे किसी ने अगर पूछ लिया कि CDSCO की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हमें तो कोई जानकारी नहीं इस बारे में। तो आप करंट से जब अपने चीज़ों को लिंक करेंगे तो आपके पास में बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप CDSCO की फुल फॉर्म जानते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर कौन है, जॉइंट डायरेक्टर कौन है, और किस मिनिस्ट्री के तहत ये आता है? आई थिंक ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता होगा। तो इसके डायरेक्टर कौन है, प्लीज़ आप सर्च करना जाके। ठीक है,
उसके बाद में सीडीसी की फुल फॉर्म, कंपनी का नाम कौन सा है, कंपनी का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने यूएस को एक आई ड्रॉप भेजी थी और वो संदिग्ध पाई गई थी। तो हो सकता है करंट अफेयर में पूछे आपसे, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, कंपनी का नाम था आपके पास में ये ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। कहाँ पे कंपनी है, तमिलनाडु में। कितने केसेस आए थे, 55 केसेस, ठीक है। उसके बाद में इस पर रोक लगाई गई थी। द आई ड्रॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूएस बाय द आरू फार्मा। आपको इनके यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम भी पता होना चाहिए, आरू फार्मा, अर्जी केयर एंड डेल्सम फार्मा। ये तीन आपके क्या थे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके बारे में बताया गया है आपको, ठीक है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट वोकैब है उसका एक शीट मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप कम्युनिटी पोस्ट से उस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की डेट से आपके पास में वो शीट आ जाएगी, उस पर लिखा होगा कि जो एनालिसिस हमने आज की डेट में किया है। आज कितनी तारीख है, आज बच्चे 6 तारीख है, 6 फरवरी 2023। आज की डेट का कम्युनिटी पोस्ट में आप इस शीट की इम्पॉर्टेंट वोकैब्स स्टैटिक को कवर कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपके सामने दोबारा से एक बार कंप्लीट कर देता हूँ कि आज की न्यूज़ क्या थी। सीडीएस को बार्स तमिलनाडु बेस्ड फर्म, सीडीएस को ने रोक लगा दी है तमिलनाडु बेस्ड फर्म पे कि वो अब इस आई लुब्रिकेंट को नहीं बनाएगी। ये कदम तब उठाया गया है जब शिकायत आई थी उसके बाद में, और शिकायत कहाँ से आई थी, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसका लिंक पाया गया था इस दवाई को बनाने वाली जो कंपनी है उसका किससे, 55 एडवर्स केसेस से, यानी बहुत सारी घटनाओं से, जो 55 घटनाएं हुई उनसे। उसके बाद में इसके सस्पेंशन के ऑर्डर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, और इसके सस्पेंशन के ऑर्डर की कब तक इसके सस्पेंड रहेंगे, टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोब, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल है, हैज़ इंस्ट्रक्टेड तमिलनाडु बेस्ड ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। उसने इंस्ट्रक्ट किया है किसको, ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर को। क्यों क्यों दिशा निर्देश दिए हैं, टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए, ऑल द प्रोडक्ट्स, उन सारे उत्पादों को जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, नेत्र संबंधी दवाइयाँ बनाने के, टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जब तक जांच पूरी नहीं जाती तब तक ज़रा वो इसको रोक के रखें। द मूव केम सून आफ्टर द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन लिंक विद आइज इन ड्रॉप 255 एडवर्ड इवेंट। ये कदम तब उठाया गया जब सीडीसी ने सीधा संबंध पाया इस कंपनी की दवाई का 55 ऐसे केसेस में जहां पेशेंट्स को दिक्कत आई है इसके बाद में, ठीक है। अब शुक्रवार के दिन एक संयुक्त टीम को गठित किया गया था जिसमें सेंट्रल के और तमिलनाडु के अलग अलग अधिकारी थे। कंप्राइजिंग माने शामिल होना होता है, एंड फ्रॉम विजिटेड द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोमाइसेस, और इन्होंने कंपनी की थियो पे जाके एक वहाँ का दौरा किया था। इन्होंने कुछ सैंपल इकट्ठे किए थे जांच के लिए, और उसके अंदर रॉ मटेरियल जो था वो क्या था, कार्बोक्साइल मिथाइल सेलुलोज सोडियम, और ये लुब्रिकेंट बनाने के लिए यूज़ में होता है। इन्वेस्टिगेशन का आधार सीडीसी की वो शिकायत है जिसमें इन सारे केसेस का लिंक पाया गया था सारे ये, और जो डिस्ट्रीब्यूटर वो कौन कौन से हैं, आरू फार्मा, अर्जी केयर एंड डेल्सम फार्मा, ठीक है। और आगे क्या लिखा था इसमें कि अब सीडीसी ने अलर्ट जारी कर दिया है पहले ही एफडीए को। एफडीए ने सब पूरे यूएस में अलर्ट जारी करा है कि कंज्यूमर्स और डॉक्टर्स इस दवाई के यूज़ पे रोक लगाएं और इसको ना खरीदें, ठीक है। कंपनी की दवाई का नाम क्या था, आर्टिफिशियल टीयर्स, ठीक है। क्या नाम है, आर्टिफिशियल टीयर्स। आर्टिफिशियल माना होता है नकली। तो ये एनालिसिस जो आपने देखा ये आपको कैसा लगता है, या आप मुझे, तो आज के एनालिसिस को पढ़ने के बाद में इसमें क्या कमी आपको लग रही है या आप मुझे बता देना, सो दैट आगे के एनालिसिस में मैं आपके कमेंट्स या आपके सुझाव के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकूं।